नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। 30 अक्टूबर 2021 को प्रदेश के मंडी संसदीय क्षेत्र तथा फतेहपुर, जुब्बल कोटखाई और अर्की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में होने जा रहे उपचुनाव के दृष्टिगत इन निर्वाचन क्षेत्रों के सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। प्रत्येक मतदाता का वोट देश के भावी भविष्य की नींव रखता है। आइए देखते हैं ये संदेश। लोकतंत्र ने दिया है अधिकार, बढ़ाओ कदम और करो मतदान। हिमाचल प्रदेश हिमालय के ताज में उस मोती की तरह है जो अपने राजसी पहाड़ों, अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता और जागरूक निवासियों के लिए जाना जाता है। ये जागरूक निवासी जिन्होंने समय समय पर अपने मतदान कर्तव्य को पूरा किया है, 30 अक्टूबर को फिर से अपने अधिकार का प्रयोग करने का समय आ गया है। हर वोटर वोट करेगा, हर वोट से फर्क पड़ेगा। इस बार हिमाचल प्रदेश में 30 अक्टूबर को मंडी संसदीय क्षेत्र तथा फतेहपुर, अर्की और जुब्बल कोटखाई क्षेत्रों में उपचुनाव होने जा रहे हैं और पिछले चुनावों की तरह ये चुनाव भी निष्पक्ष, प्रलोभन मुक्त एवं समावेशी होंगे। हमने रखा है सुरक्षा का ध्यान, बेफिक्र होकर करें मतदान। सभी कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करते हुए हम मतदाताओं की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सावधानी बरत रहे हैं। सभी मतदान केंद्रों को विधिवत रूप से सैनिटाइज किया जाएगा। आगे आए, रुके नहीं। मतदान हर व्यक्ति का है अधिकार, इससे चूके नहीं। दिव्यांग मतदाताओं के लिए रैंप, अलग शौचालय, पीने का पानी, पूर्व आवेदन करने पर मुफ्त परिवहन सेवा तथा व्हीलचेयर भी प्रदान की जाएगी। याद रखें, ये छुट्टी का दिन नहीं, मतदान का दिन है। वोट दें, उपयोग में लाएं अपना अधिकार। तो आइए लोकतंत्र की ताकत दिखाते हैं, इस बार वोट करके आते हैं। अधिक जानकारी के लिए निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क करें या वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हिमाचल प्रदेश द्वारा आपके हित में जारी। हिमाचल प्रदेश का कुल्लू जिला अपने प्राकृतिक सौंदर्य और हस्तशिल्प के लिए विश्व विख्यात है। यहाँ की शांत व सुंदर वादियां हमेशा से ही कलाकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत रही है। सुदूर रूस से आए कलाकार निकोलस रोरिक ने कुल्लू की प्राकृतिक सुंदरता से आकर्षित होकर इसे अपना निवास स्थान बनाया। कुल्लू के व्यास नदी के बाएं किनारे पर जनपद की प्राचीन राजधानी रही नग्गर में रोरिक आर्ट गैलरी स्थित है। इस गैलरी में निकोलस रोरिक के बनाए गए अद्भुत चित्र प्रदर्शित किए गए हैं। ये गैलरी कभी निकोलस रोरिक का निवास स्थान हुआ करती थी। इस छोटे से घर में निचली मंजिल में उनके द्वारा बनाए गए चित्र सुसज्जित है। इस भवन की ऊपर की मंजिल में रोरिक का आवास संरक्षित किया गया है। प्रांगण में कुछ मूर्तियों के नीचे इस कलाकार की समाधि है। रोरिक 13 दिसंबर 1947 को यहीं पर दिवंगत हुए। बहुमुखी प्रतिभा के धनी रोरिक न केवल एक महान चित्रकार थे बल्कि पुरातत्ववेता, कवि, लेखक, दार्शनिक और महान शिक्षाविद भी थे। गैलरी के बाहर देखने पर नीचे की ओर व्यास घाटी तो ऊपर की ओर कुल्लू तथा लाहौल की सुंदर बर्फीली चोटियां नजर आती है। जैसा चित्रात्मक दृश्य बाहर से नजर आता है, वैसा ही भीतर टंगे चित्रों में भी देखने को मिलता है। निकोलस रोरिक द्वारा बनाए गए चित्रों में धूप, छांव, बर्फ से निकलती रोशनी या पर्वतों का रहस्यमय आवरण, उनकी गहराई, उत्थान और उफान, समय समय पर बदलते अद्भुत रंग और मूल बादलों को चीर कर निकलती रोशनी की लाट, चमकते सितारे, जाते हुए यात्री, सब एक रहस्यमय और विचित्र संसार की रचना करते हैं। रोरिक द्वारा लगभग 7000 से अधिक चित्र बनाए गए, जिसमें से टूटा तारा, दूरदेश का आगत, कल की अवतार, दाता बुद्ध तथा चरक, त्रिरत्न आदि बहुत प्रसिद्ध हैं। रोरिक के पर्वत चित्रण में समुद्र के नीचे जगत की भांति पर्वतों के अनेक गुंजलके, उनमें रंगों की अद्भुत आभा, सूर्य की किरणों के अनेक रंग, दिव्य आभा से भी चमकते शिखर, रोशनी के स्तंभ, आकाश में तारों का संगम, रोशनी के फूटते हुए झरने और पर्वतों का मानवीकरण मुख्य विशेषताएं हैं।
अपने चित्रों के माध्यम से रौरिक अपने समय के इतिहास पुरुष बने हैं। चित्रों की विषय वस्तु, अद्भुत रंगों का प्रयोग, धूप छांव का चित्रण, ऊंचाई गहराई का प्रदर्शन, बादलों के अनेकों रूप और रंग, प्रतीकों का प्रयोग आदि विशेषताओं से इन्हें पर्वतों का कुशल चितीरा कहा जा सकता है। निकोलस रौरिक ने पूरे हिमालयन क्षेत्र में अन्वेषण कार्य किए, उत्खनन कार्य किए, तो उनकी पेंटिंग पर हम झलक पाते हैं पहाड़ों की, हिमालयन ब्यूटी की भी झलक पाते हैं, क्योंकि वो पुराविद भी थे। इन्होंने कई खुदाइयों में भाग लिया, सेंट्रल एशिया, यूरोप और इंडियन हिमालयंस में खुदाइयाँ की, इनोवेशन कार्य की। तो उनकी पेंटिंग पर जो हम झलक पाते हैं वो हिमालयन ब्यूटी की, स्नोई पीक्स की। कहीं अब 2 सीरीज बनाई ना निकोलस रौरिक ने, एक हिमालयन सीरीज, एक आर्कियोलॉजी पर आधारित सीरीज थी। उसमें उत्खनन का दिखाई देता है, मोनेस्ट्रीज दिखाई देती हैं, लामाज दिखाई देते हैं, तो पुरातत्व को टच करती हुई उनकी पेंटिंग थी। इस फैमिली ने यहाँ की कला संस्कृति, यहाँ की जो धरोहरें थी उनको संरक्षण प्रदान करने में अहम भूमिका निभाई। इनकी जो पत्नी थी निकोलस रौरिक की, उनका नाम हेलेन रौरिक था, बेटा जॉर्ज रौरिक के स्वेतस्लाव थे। जो उनकी पुत्रवधू थी वो थे दूसरे देविका रानी, जो फिल्म एक्ट्रेस थी, नोटेड फिल्म एक्ट्रेस थी। तो जब आए तो उन्हें 200 बीघा जमीन खरीदी। उस समय इस एरिया को रौरिक एस्टेट कहते थे, रौरिक एस्टेट कहते थे। 1993 में देविका रानी और स्वेतस्लाव रौरिक, जो स्वेतस्लाव रौरिक थे निकोलस रौरिक के पुत्र, उन्होंने इसको इंटरनेशनल रौरिक मेमोरियल ट्रस्ट में तब्दील कर दिया। गैलरी में अनेक पुरानी पुस्तकें व पांडुलिपियां तथा निकोलस रौरिक द्वारा लिखी गई पुस्तकों की अनेक प्रतियां रखी गई हैं, जिसमें मुख्य रूप से हिमालयन एटलस, आर्ट इन कुल्लू वैली, क्रिएटिव थॉट्स, ईस्टर्न क्रॉस रोड्स, लेटर्स ऑफ हेलेना एवं एटलस हिमालय आदि पुस्तकें प्रमुख हैं। गैलरी में मुख्य द्वार के सामने ही एक झंडा रखा गया है, जिसे बैनर ऑफ पीस कहा जाता है। इस बैनर ऑफ पीस को निकोलस पैक्ट 1935 में रौरिक द्वारा शांति के संदेश के रूप में दिया गया था। इनका नाम तो बहुत सुने थे। एक्चुअली इनका पेंटिंग देख के मैंने मेरा हिमालय में ट्रैकिंग करने का इंटरेस्ट जगा और बहुत साल से इंतज़ार था ये एग्जीबिशन और इनका म्यूज़ियम देखने का। इस साल मेरा ये सौभाग्य हुआ सामने से देखने का। और जो अभी तक तो देखे थे सब डिजिटल मीडिया में इसका पेंटिंग, लेकिन जब सब सामने से देखे तो इसका अलग फीलिंग्स अपना आया। और ज़्यादातर जो इनका जो पेंटिंग में जो फीलिंग्स है हिमालय का, वो दूसरा किसी में मिलता नहीं है अभी तक। ना प्रिंटर तो आया इंडिया में। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 1175 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 135 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 1037 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 36,63,127 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 34,38,395 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 2,23,623 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 2,18,136 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 1,740 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।